हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई वुड। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज से स्टार्ट करने वाले हैं डीएसए। सो डीएसए समझना हम लोग स्टार्ट करते हैं। डीएसए, सो अगर ये डीएसए का मैं बोलूँ कि ये सीरीज़ है, सो हम लोग करने क्या वाले हैं, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई ये डीएसए क्या होता है। पहले अपने को डीएसए सीरीज़ में समझना पड़ेगा कि ये डीएसए है क्या। सो डीएसए की अगर हम लोग बात करें, सो डी फॉर क्या होता है भाई, डेटा। एस फॉर होता है स्ट्रक्चर, एंड व्हाट, ए फॉर एल्गोरिदम। सो अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे, सो डेटा स्ट्रक्चर अपना एक सब्जेक्ट है और एल्गोरिदम एक अपना अलग सब्जेक्ट है। सो ये दो स्ट्रक्चर को अपन कंबाइंडली पढ़ने वाले हैं डीएसए कोर्स में, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में। ठीक है, क्यों पढ़ने वाले हैं भाई? क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि भाई प्रोग्राम के कोई भी प्रोग्राम जो हुआ, सो इस प्रोग्राम में हम लोग करते क्या है, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है भाई, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस मेरा होता है। सो इसमें जो सबसे पहला मोटिव होता है, फर्स्ट जो मोटिव होता है वो क्या होता है भाई, डेटा को स्टोर करना है अपने को। जो डेटा हुआ उसको स्टोर करना रहता है, और सेकेंड फिर क्या रहता है भाई, उस डेटा पे अपने को लॉजिक लगाना होता है। ठीक है, प्रोग्राम में ये चीज़ें अपन करते हैं। ठीक है, सो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि भाई डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। सो इस डीएसए सीरीज में सबसे पहला क्या आया भाई, डेटा स्ट्रक्चर। सो अपन बात करते हैं कि वो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। सो अगर बात करें हम लोग डेटा स्ट्रक्चर की, सो अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर को बोल दूं थोड़े देर के लिए, क्या, कंटेनर का मतलब कोई भी जो अपन कंटेनर यूज करते हैं, तो कंटेनर किस काम में आता है भाई, अपने को पता है कि भाई स्टोरेज के लिए, स्टोरेज का काम आता है डेटा। अच्छा, डेटा को स्टोर करने के लिए, मतलब स्टोरेज किसको स्टोर करने के लिए भाई, डेटा। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोल दिया, कंटेनर बोल दिया। कंटेनर किस काम में आता है भाई, स्टोरेज का। सो अगर कंप्यूटर साइंस में हम बात करें तो स्टोरेज में किस तरह का, किस चीज़ को अपन स्टोर करने वाले हैं, डेटा को स्टोर करने वाले हैं। अच्छा, मतलब डेटा को स्टोर करने का ये कंटेनर है। तो अगर हम लोग और अच्छे से समझे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या लिखते हैं भाई, अगर हम लोग लिखते हैं इंट ए, सो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ए क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है भाई, ये कंटेनर होता है। अच्छा, तो इसका मतलब इंट ए नाम लिखा, तो ये ए नाम का एक कंटेनर बन गया, जिसमें किस तरह का डेटा स्टोर होने वाला है वो मैंने इधर बताया है कि ये इंटीजर टाइप का डेटा इस कंटेनर में स्टोर होने वाला है। जैसे कि 10, अगर मैं लिखता हूँ a = 10, इसका मतलब 10 कहाँ स्टोर होने वाले हैं भाई, इस इधर वाले वेरिएबल में, इधर वाले कंटेनर में। ठीक है, सो ये वेरिएबल क्या था, एक कंटेनर था। ठीक है, उसी हिसाब से डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कंटेनर है जिसमें डेटा स्टोर रहेगा। ठीक है, डेटा स्टोर करने का एक कंटेनर है। ठीक है, सो अगर अपन आगे बात करें, और आगे अपन बात करें, सो अगर ये बात करें कि भाई ये मेरा मेमोरी है, ये मेरा मेमोरी है। ये मेरा मेमोरी है। ठीक है, तो अगर मैं इसे मेरा मेमोरी है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे को सॉर्ट करना है नंबर को, ठीक है, सॉर्ट करना है नंबर को, तो तुम बोलोगे कि भाई वो कौन कौन सा नंबर जिसको सॉर्ट करना है। मैं बोलूँगा कि भाई 2, 5, 1, 3, 7, ये नंबर को मेरे को क्या करना है भाई, सॉर्ट करना है। किस में सॉर्ट करना है, मैं बोलूँगा असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहला इसका मतलब एक तुम्हें प्रोग्राम दिया गया है, एक क्वेश्चन है तुम्हारा प्रोग्रामिंग का कि भाई तुम्हें इस नंबर को सॉर्ट करना है। सो तुम्हारा सबसे पहला जो एम होना चाहिए कि पहले जो मैं डेटा दिया हूँ, ये क्या है, मेरा डेटा। सो डेटा पहला टास्क में क्या बोला भाई कि अगर कोई भी प्रोग्राम दिया हुआ है तो उसमें वो प्रोग्राम किस पे तुम लिखने वाले हो, डेटा पे लिखने वाले हो। सो अगर तुम डेटा पे लिखने वाले हो तो अभी इस क्वेश्चन के लिए तुम्हारे लिए डेटा क्या है, तो तुम बोलोगे कि भाई 2, 5, 1, 3, 7 है डेटा।
सो बोलूँगा कि भाई तुम जान रहे हो ना अभी, क्योंकि मैंने ये बोर्ड पे लिखा है। सो कंप्यूटर कैसे जानेगा? तो तुम बोलोगे कि भाई मैं इसको स्टोर करूँगा। स्टोर करूँगा कहाँ? मेमोरी में। डेटा को पहले क्या करोगे? स्टोर करोगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो टास्क होता है वो क्या होता है भाई? डेटा स्टोरेज होता है। पहले उस डेटा को स्टोर तो कर लो, उसके बाद तुम देखोगे कि भाई तुम क्या लॉजिक लगाने वाले हो। किसके लिए भाई? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए। सो सबसे पहले डेटा को स्टोर तो करो। तो कोई एक बंदा आया, वो क्या किया कि 1 2 3 4 5 इंटीजर वेरिएबल थे, तो उसने क्या किया, इंट ए बी सी डी ई नाम का एक वेरिएबल ले लिया। ए में 2 डाल दिया, बी में क्या डाल दिया 5, सी में 1 और डी में 3 और ई में क्या डाल दिया उसने 7। सो अगर हम देखा जाए तो इसका मतलब कहीं 1 बन गया होगा, सो कहीं पे 2 आ गया, कहीं 5 स्पेस खाली देखा, कहीं पे 1 3 7, इस तरह से स्टोर कर लिए तुम डेटा। तो तुमने बोला कि हाँ भाई डेटा स्टोरेज पहले किसी भी प्रोग्राम में दिया गया तो सबसे पहले मेरे को डेटा स्टोर करना रहता है, सो मैंने डेटा इस तरह से स्टोर कर लिया। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे भाई कि फिर अब मैं सेकंड क्या बोलूँगा कि भाई डेटा स्टोर कर लिए तो इसी डेटा पे तुम्हें कुछ लॉजिक लगाना है। किसका लॉजिक लगाना है? सेंडिंग ऑर्डर का। तब तुम क्या करोगे भाई? लॉजिक लगाओगे। तो तुम एक लॉजिक लगाए, क्या मान लेते हैं कि उसका नाम L1 है। ठीक है, एक और बंदा आया, बोला कि भाई इस तरह से तुम डेटा को रख रहे हो ना, वो कुछ और एक लॉजिक लेके आया जिसमें बोला कि भाई इस तरह से डेटा को रखोगे तब तुमको इतना अच्छा मतलब कि स्टोरेज, क्योंकि तुम्हारा एम क्या होता है भाई किसी भी प्रोग्राम की हम लोग बात करें, अगर तुम कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो अपन क्या बात करते हैं भाई कि ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो गुड प्रोग्राम है कि नहीं है, या फिर बैड प्रोग्राम है। किसी का प्रोग्राम हम सुनते हैं कि बहुत अच्छा लिखा हुआ है, सो अपन बात करते हैं ऑप्टिमाइज्ड का कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? ऑप्टिमाइज्ड है, इसका जो कोड लिखा हुआ है वो ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब उसका अच्छा है। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है भाई कि वो स्पेस जो हो वो कम से कम ले, स्टोरेज में जो स्पेस ले मेमोरी वो कम से कम ले, और टाइम भी क्या ले वो कम से कम हो। ये दोनों चीज़ें क्या पैरामीटर होना चाहिए? ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं, एक अच्छा सॉल्यूशन का कि एक जो कोड जो बंदा लिखा है वो बहुत अच्छा है, इसका नापने का क्या पैरामीटर है? 2 पैरामीटर है कि भाई वो मेमोरी में स्टोरेज जो है वो कम से कम ले वो प्रोग्राम तुम्हारा जो तुम लिखने वाले हो, और टाइम जब हम उसको रन करें एग्जीक्यूट करें तो वो कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाए। सो एक बंदा एक अलग तरीके से आया कि भाई तुम ऐसे डेटा को स्टोर किए हो, तो एक बंदा आया बोला कि भाई ऐसे क्यों स्टोर कर रहे हो? बोला कि ऐसे ज़्यादा टाइम ले रहा है तुमको। किस चीज़ में भाई ज़्यादा टाइम ले रहा है? अगर तुम एक लॉजिक लिखते हो L1 ऐसे डेटा अरेंज करके इस तरीके से, तो वो बोल रहा है कि भाई ये जो टाइम ले रहा है वो T1 ले रहा है और वो ज़्यादा टाइम है। तो बोला कि कम टाइम कैसे लेगा भाई? तो एक बंदा ने एक सॉल्यूशन बोला कि ऐसे मत स्टोर करो, 2 5 1 3 7 है ना, तो उसको एक साथ कर लो, 2 5 1 3 7, ये सबको क्या करो कि एक घर एक बड़ा सा लो और इसमें इसको स्टोर कर लो इस तरीके से। तो बोला कि भाई तो इससे फ़ायदा क्या? बोला कि अगर तुम इस पर अब लॉजिक लिखोगे ना तो तुमको पहले से कम टाइम में ये सॉर्ट करके दे देगा तुमको, अगर तुम ऐसे स्टोर करोगे तो। अच्छा, बोला अच्छा ऐसा है क्या? इसका मतलब ये तुम्हारा सॉल्यूशन अच्छा हुआ खराब? तो बोला कि और अच्छा हो गया। इसका मतलब कि मेरे को सॉल्यूशन जो मैं प्रोग्राम का लिखता हूँ तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, सॉल्यूशन तो बहुत सारा है। अगर एक कोई प्रोग्राम है तो उसका हो सकता है कि 100 सॉल्यूशंस हो, तो उसमें से किसको तुम एक्सेप्ट करोगे भाई? किसको बोलोगे कि मैं वो सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं वो प्रोग्राम को लूँगा जिसमें तुम बोलोगे कि भाई कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट हो, और स्पेस भी वो क्या ले, कम से कम स्पेस ले, तुम्हारा रिक्वायरमेंट ऐसा होगा। सो अगर ये बात के आप लोग बात करें कि भाई कम से कम टाइम ले और कम से कम स्पेस ले, तो ये पैरामीटर को मेज़र करने के लिए हमको डेटा को बहुत अच्छे तरीके से स्टोर करना होगा, क्योंकि स्टोर तो हम लोग ने 2 5 ऐसे इधर उधर भी कर दिया था। सो ऐसे स्टोर किए तो अच्छा से मेरा कम टाइम में हो गया। कैसे हुआ अपन बाद में देखेंगे, बट अभी अपने को किसी ने बताया कि इस तरह से स्टोर करने पे कम टाइम में ही अपना सॉल्यूशन है जो अच्छे से एग्जीक्यूट हो जा रहा है। सो इसका मतलब डेटा का अरेंजमेंट जो है हमने चेंज करके अपना सॉल्यूशन को अच्छा कर सकते हैं कि कैसे स्टोर किए हम लोग डेटा को। और जैसे डेटा को स्टोर करेंगे तो अपना लॉजिक भी चेंज हो जाएगा। अब ये L1 था तो अब ये लॉजिक क्या हो जाएगा भाई किसी के लिए L2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इस तरीके से सॉर्ट करने वाला लॉजिक कोई अलग तरीके से लिखेगा। तो अगर उसका टाइम T2 लेते हैं तो इसका मतलब कौन सा टाइम ज़्यादा लिया है भाई? T1 ज़्यादा लिया T2 से। अच्छा, ठीक है। सो ये कौन बताएगा कि भाई अपन कैसे डेटा को स्टोर करें कि जिसमें मेरा कम से कम टाइम में अपना सॉल्यूशन है जो अच्छे से चल जाए। जो हम एल्गोरिदम उस पर लगाएंगे, एल्गोरिदम मतलब लॉजिक, जो हम लॉजिक लगाने वाले हैं अपने डेटा जो स्टोर हुआ है,
तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो हमको बताएगा कि भाई इस तरीके से डेटा को स्टोर करोगे ना भाई तो तुम्हारा लॉजिक है जो अच्छे से चलेगा, कम से कम टाइम में हो जाएगा ये चीज़ें। वो जो सब्जेक्ट है अपना डेटा स्ट्रक्चर, डेटा का कैसा स्ट्रक्चर होगा, डेटा को जो तुम स्टोर कर रहे हो वो किस स्ट्रक्चर में स्टोर होने वाला है, इसी को पढ़ते हैं अपन डेटा स्ट्रक्चर में। अब इस डेटा स्ट्रक्चर में तुम स्ट्रक्चर में क्या किए, डेटा को स्टोर तो कर लिए, अब इस पे असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने का लॉजिक लिखने वाले हो। सो वो तुम कैसा अब लॉजिक लिखोगे कि कम से कम स्पेस ले और कम से कम टाइम ले, तो वो लॉजिक लिखने का तरीका कहाँ सीखोगे तुम, लॉजिक वाला फंडा सीखोगे तुम एल्गोरिदम में। एल्गोरिदम में अपना फंडा फिर क्या होगा, वही सेम रहेगा भाई कि कम से कम स्पेस और कम से कम टाइम में मेरा सॉल्यूशन चले, वो टारगेट है अपना। उसके लिए अपन एल्गोरिदम पढ़ेंगे, मतलब लॉजिक के वाइज से। अगर डेटा स्टोरेज की वाइज से वर्क करेगी कि भाई अगर जो डेटा स्टोर किया हूँ उस पर जो काम है, उसमें जो प्रोसेसिंग है वो कम से कम टाइम में हो जाए, वो कम से कम चले, टाइम में चले, तो इसके लिए अपन कहाँ पढ़ने वाले हैं, डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब डेटा स्ट्रक्चर भी क्या है, एक तरीके से कंटेनर ही है। जैसे वेरिएबल है, ये क्या था, वेरिएबल ABCD में हमने स्टोर कर लिया कि नहीं, तो ये सारे भी क्या है, कंटेनर है। तो डेटा स्ट्रक्चर भी एक ऐसा कंटेनर है। तो अब ये क्या हो गया भाई, ये एक मेरा इतना बड़ा सा क्या हो गया, ये एक कंटेनर हो गया, कंटेनर ही है ना कंटेनर। इसमें क्या कैसा स्टोर हुआ है भाई, इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर हुआ है, इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर किए हम लोग इस कंटेनर में। और इसमें कितना 1 2 3 4 5 इंटीजर वैल्यू स्टोर किए हैं। सो अगर मैं बोलूँ कि इस कंटेनर में क्या क्या स्टोर है भाई, तो तुम बोलोगे कि 2 5 1 3 7 स्टोर है। अच्छा, सो इस कंटेनर को क्या एक नाम दिया गया, तो ऐसा ऐसा सिर्फ एक ही कंटेनर है क्या, बोला कि नहीं मेरे पास ऐसा ऐसा बहुत सारा कंटेनर है, मतलब मेरे पास बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर है जिससे हम लोग डेटा को अलग अलग तरीके से रख सकते हैं ताकि मेरा सॉल्यूशन बहुत अच्छा हो। ठीक है, सो इसका मतलब अपने पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर है। क्यों, तो ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर का नाम अपन क्या बोल देते हैं भाई कि अरे है। हर एक कंटेनर का एक नाम दिया गया, इस कंटेनर का नाम क्या दिया गया, अरे दिया गया है। ठीक है, तो और भी है क्या, हाँ बोला कि और भी कंटेनर्स हैं जिसका हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स है। तो बोला कि डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स का जरूरत क्यों पड़ा भाई, तो बोला कि भाई जब इस पे काम कर रहे थे तो तुम बोले कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये कंटेनर यूज़ करके बोले कम टाइम लग रहा है। सो बहुत सारे अपने पास प्रॉब्लम्स हैं जिसका अपने को प्रोग्राम लिखना है। सो प्रोग्राम के बेसिस पे कि अपन कैसा प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसी हिसाब से अपन क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर चेंज करते रहते हैं, मतलब कंटेनर चेंज करते रहते हैं। मतलब अपने पास कोई प्रॉब्लम आया तो हम बोलेंगे कि भाई तुम पहले अपना डेटा बताओ, फिर देखेंगे कि अच्छा ये करना है, सॉर्टिंग करना है या क्या करना है, पहले ये सोचेंगे। फिर अपन थोड़ा सा ये सोचते हैं कि भाई ये जो डेटा है इसको कैसे स्टोर करें ताकि मेरा सॉल्यूशन एकदम क्या हो, इफ़िशिएंट हो, ऑप्टिमाइज्ड हो, मतलब कम से कम टाइम में चले और कम से कम स्पेस ले। सो वो कौन सा सब्जेक्ट बताएगा, डेटा स्ट्रक्चर। तो तुम बोलो कि इसको स्टोर करने के लिए मेरे पास बहुत सारे कंटेनर्स है, 5-6 कंटेनर है जिसमें मैं इसको रख सकता हूँ डेटा को। सो 5-6 कंटेनर के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं और ये भी एनालाइज करने वाले हैं कि किस तरह का मेरे को डेटा सामने वाला देगा और उस सॉल्यूशन पे मैं किस तरह का कंटेनर यूज़ करूँ कि मेरा ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन मिल सके। एल्गोरिदम में अपन बात करेंगे कि कैसा लॉजिक लिखे कि भाई ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन मिल सके। इसमें क्या कैसा स्टोर करे डेटा को ताकि मेरा सॉल्यूशन अच्छा चले। तो यहाँ पे बस डेटा स्टोरेज की बात करने वाले हैं अपन। ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स रहेंगे अपने। ठीक है, एम टारगेट क्या है भाई कि डेटा का हम लोग इफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ। तो ठीक है, सो हमने डेटा स्ट्रक्चर समझ लिया है, सो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर की डिफिनेशन लिखते हैं। सो अगर हम लोग बात करें किसकी, डेटा स्ट्रक्चर की डिफिनेशन का, तो क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग बात करें डेटा स्ट्रक्चर की, इसका डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई कि अपने को पता है क्या क्या है, इट इज़ अ स्टोरेज। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, स्टोरेज है ये किसका भाई, डेटा को स्टोर करने का। स्टोरेज अपना सिंपली अगर डेटा स्ट्रक्चर कोई बोलता है तो इसका मतलब मेरे दिमाग में तुरंत क्या क्लिक करना चाहिए, स्टोरेज, बस ये आना चाहिए। फिर डिफिनेशन वाइज एक बार हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। बट अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर बोलता है तो अपने दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए भाई कि ये एक स्टोरेज है। किसका स्टोरेज है भाई, डेटा का। ठीक है, कंटेनर है ये,
एक तरीके से। और क्या इसको बोल सकते हैं अगर शॉर्ट में अपने को क्या क्लिक करना चाहिए, कंटेनर, कि ये भाई कंटेनर है, ठीक है। सो लिख सकते हैं इट इज़ अ वे ऑफ स्टोरिंग सिर्फ एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा so that the data can be used efficiently। अच्छा ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब अपने को पता चलेगा कि भाई एक स्टोरेज है, मतलब एक कंटेनर है जिसमें डेटा स्टोर होने वाला है। तो बोला कि भाई डेटा तो इंट ऐसा ऐसा वेरिएबल में भी हो रहा था, फिर डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर क्यों पड़ा, ताकि मेरा सॉल्यूशन क्या हो, ऑप्टिमाइज्ड हो। तो ये यही बोल रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है भाई, स्टोरिंग डेटा, डेटा को स्टोर करना है। तो डेटा को स्टोर तो भाई अपन किधर कर रहे थे, इंट ए में भी तो डेटा स्टोर हो जा रहा है। तो क्या बोला कि भाई ऑर्गेनाइजिंग डेटा, मतलब उस डेटा को सिर्फ स्टोर नहीं करना है, एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करना है। मतलब कि भाई जैसे अपन पिछले एग्जाम्पल में क्या देखे कि भाई इधर उधर नहीं, एक साथ सारे डेटा को रखेंगे। तो यही तो हुआ कि ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा स्टोर है, एक कंटेनर लिए। सो इस ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए, मतलब अपना सिर्फ एम ऐसा नहीं है कि स्टोर करना है डेटा को, और डेटा को ऑर्गेनाइज भी करना है। तो ये इसका ऑर्गेनाइज्ड वे हुआ, ठीक है। सो इट इज़ अ वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। किस लिए भाई, ताकि इसका ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन मिल सके। अगर हम इसी डेटा पे कोई एल्गोरिदम लगाएंगे, कोई लॉजिक लगाएंगे, तो वो मेरे को जो सॉल्यूशन मिलेगा उस लॉजिक लगाने के बाद, वो कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट हो सके। सो वही लिखा गया है कि सो डैट द डेटा कैन बी यूज्ड इफिशिएंटली। डेटा का यूज़ क्या हो सके, इफिशिएंटली हो सके। मतलब जो मैं लॉजिक लिखने वाला हूँ प्रोग्राम, वो सारे डेटा को यूज़ करे इफिशिएंटली। क्यों करे, ताकि मेरा ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन मिल सके हमको, क्योंकि हमें ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन मिल सके इसलिए, ठीक है। सो डेटा स्ट्रक्चर मेरे को समझ में आ गया कि भाई किस तरीके से डेटा को हम लोग मेमोरी में रखें, ताकि हमारा जो भी एल्गोरिदम या जो भी हम लोग लॉजिक अब उस डेटा पे लिखने वाले हैं, सो वो इफ़िशिएंटली हो सके। जैसे हम अगर बात करें किसकी, अगर हम लोग सॉर्टिंग की बात करें, तो जो भी मेरे को नंबर दिया गया है 1 3 7 8 जो भी, तो मैं इसको कैसे डेटा में स्टोर करूँ, किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करूँ, किस कंटेनर का मैं यूज़ करके उस डेटा को मेमोरी में रखूँ, ताकि जब मैं उन पर लॉजिक लगाऊँ, जब मैं उन डेटा का यूज़ करूँ लॉजिक लगाने के लिए, तो वो ज़्यादा इफिशिएंटली यूज़ हो सके। सो यही अपन कहाँ करने वाले हैं, डेटा स्ट्रक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया अपने को। सो अब ये कंटेनर होते कितने तरह के, एक ही कंटेनर के लगेगा कि नहीं, बोला कि भाई जैसा प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम के बेसिस पे कंटेनर बदलेगा, ठीक है। कोई अगर बंदा बहुत ज़्यादा डीएसए करता है, तो वो क्या करेगा, उसको ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन कर पाएगा। ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन कर पाएगा, इसका मतलब वो डेटा स्ट्रक्चर अच्छा यूज़ किया होगा और एल्गोरिदम अच्छा यूज़ किया होगा, तभी वो ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन कर पा रहा है। सो अगर हम लोग बात करें कंटेनर का, तो डिफरेंट कंटेनर्स होते हैं। तो वो अब देखने वाले हैं कि भाई वो बंदा कैसे डिसाइड करेगा कि कौन कंटेनर यूज़ करना है। तो एक एक करके अपन सारे कंटेनर्स के बारे में पढ़ेंगे, वही इस डेटा स्ट्रक्चर चैप्टर में अपन करने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या देखने वाले हैं कि भाई कंटेनर जो होते हैं, मतलब डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं, और जो भी डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं, तो उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन, ये थोड़ा सा अपन देख लेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।